निफ्टी का प्रेडिक्शन एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्रेडिक्शन से पहले आप देखिए कि बाज़ार के अंदर में मैं ये चीज़ पहले ही कह चुका था कि मार्केट आपका 200-300 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ट्रैप हो सकता है। 24,600 से लेकर के 24,700 24,750 की रेंज के अंदर में आपका बाज़ार पूरी तरीके से फंसा पड़ा है। ये हम लोगों ने पहले भी हमारे चार्ट्स, हमारे ऑप्शंस चेन के जो डेटा हैं उसके बेसिस पर और फ्यूचर्स के बेसिस पर हम लोगों ने बताई थी, और मार्केट बिल्कुल वैसा ही ट्रेड कर रहा है। 3 दिन हो चुके हैं अभी और हम लोगों ने अभी तक इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। 10-11 दिन हो चुके हैं हम लोगों ने 24,000 के लेवल्स को पार किए हुए, और 3-4 दिन से हम लोग जो है 100-200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा था कि बाज़ार के अंदर में अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं आप उन्हें भले ही चाहे ना काटें, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आप ना बनाएं और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी आप ना बनाएं। तो अब बाज़ार के अंदर में क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें अब लॉन्ग्स बना लेने चाहिए या बाज़ार के अंदर में शॉर्ट्स की शुरुआत करनी चाहिए? इसको हम लोग अपने डेटा के थ्रू हम लोग एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बाज़ार अभी आज हमारे ओपन हुआ है 24,630 के लेवल्स पर, यानी मैं जो कह चुका हूँ लेवल्स की 24,500 नीचे में ब्रेक नहीं हो रहा और 24,700 ऊपर में ब्रेक नहीं हो रहा। तो 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ही आज बाज़ार फिर से खुला 24,630 पर, और पूरा दिन बाज़ारों ने यहाँ पर निकाल दिया है। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और मार्केट आपका इसी रेंज के अंदर में ट्रैप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 24,500 24,700 स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंट्राडे की, तो देखिए 24,600 हमारे यहाँ पर आज का लो है। बट अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़े से ब्रॉडर चार्ट्स के अंदर में लेकर के जाऊँ 15 मिनट के चार्ट्स पर, तो आपको पता चलेगा कि 24,500 नीचे में आपका नहीं टूटा अभी तक और 24,700 ऊपर में अभी तक नहीं टूटा। तो 200 पॉइंट्स की जो रेंज है बाज़ार इसके अंदर में फंसा हुआ है। और इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा क्लियरली ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पर समझेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बट अभी आप ये समझिए कि 6 तारीख से आपका बाज़ार बल्कि 4-5 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं हम लोग यहाँ पर इस रेंज के अंदर में ट्रैप हुए। तो 200-300 पॉइंट्स की रेंज अभी तक ब्रेक होती हुई नज़र आ नहीं रही है। अगर आप एक बार के लिए हमारे 5 घंटे के चार्ट्स पर चलेंगे तो देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पर 24,000 के लेवल्स को पार किया था तो हमारा इस तरीके का एक पैटर्न था, हमारा एक फ्लैगिश पैटर्न था। इस पैटर्न के अंदर में 24,500 हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 24,500 नीचे में ब्रेक नहीं होता, चार्ट्स हमारे ये बता रहे हैं कि जब तक 24,500 के लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं होते, हमें बिल्कुल भी बाज़ार के अंदर में शॉर्ट नहीं रखने चाहिए। एक बार हम लोग इसके डेटा को थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बेसिस पर भी देख लेते हैं। देखिए, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख पुट राइटर्स आपको यहाँ पर टोटल बेसिस पर नज़र आएंगे। पहली बात तो हमारी जो वीकली सीरीज़ की एक्सपायरी है वो हमारी कल है, और ऐसे में थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा बनती हुई हमें नज़र आ रही है। 24,600 पर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख हाईएस्ट टोटल पुट राइटर आपको नज़र आएंगे, जबकि 24,500 पर कल तक हमारे हाईएस्ट पुट राइटर थे। तो बेस फॉर्मेशन हमारा 24,500 से 24,600 की तरफ में शिफ्ट क्लियरली होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 24,500 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर थे जो 24,600 पर शिफ्ट हो चुके हैं। 24,600 और 24,500 में तकरीबन 50,000 पुट राइटर का फ़र्क है, जबकि जुड़ कितने रहे? 3 लाख पुट राइटर्स। तो बेस फॉर्मेशन हो चुका है, बट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,600 अभी तक बना नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ट्रीट करना चाहिए 24,500 के लेवल्स को। बाकी आज तकरीबन 4.25 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़े, और आप देख सकते हैं कि 24,600 के पार आपने पूरा दिन निकाल दिया है। आप 24,600 के नीचे भी नहीं उतरे। पर मज़े की बात यह है कि जो 24,500 यहाँ पर 3 लाख पुट राइटर जुड़े हैं। अगर हाईएस्ट पुट राइटिंग आपकी 24,600 की तरफ जुड़ती तो हम लोग ये मान करके चलते बाज़ार के 24,600 के नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है। बट हुआ ये है कि 24,500 पर इतनी भारी भरकम पुट राइटिंग हो रही है, वो क्लियरली चीज़ इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार के अंदर में 24,600 भी ब्रेक करने के चांसेस हैं। हालांकि देखिए, 24,500 पर अभी 4,000 कॉल राइटर जुड़े हैं, तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। बट 24,500 के जो कॉल राइटर्स हैं, जो 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं, ये अभी भी कवर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 24,500 आपका जो है वहाँ तक का नीचे में रास्ता अभी तक खुला हुआ है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा आप लोग बाज़ार के अंदर में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अग्रेसिवली लॉन्ग लेकर के जाएंगे तो 24,600 ब्रेक करने के भी आसार मौजूद हैं बाज़ार में।
24,700 पर तकरीबन 7.5 लाख टोटल कॉल राइटर्स आपको आज जुड़ते हुए नजर टोटल बेसिस पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि 24,800 पर 5 लाख कॉल राइटर है। तो 24,700 और 24,800 के अंदर में तकरीबन 2 लाख फ्रेश कॉल राइटर का फ़र्क है। तो इतनी ह्यूज कॉल राइटिंग आपकी 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको नज़र आएगी। फ्रेश बेसिस पर आज भी तकरीबन 3 लाख कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि 24,800 पर 1.25 लाख कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख कॉल राइटर का फ़र्क है और भारी भरकम 24,700 पर कॉल राइटर्स आपके जुड़े हैं। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आज किसी भी हालत में आपका बाजार 24,700 के पार नहीं जाने वाला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोगों को 24,700 पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो मैं चीज़ आपको ये कह रहा था 24,500 नीचे में और 24,700 ऊपर में, तो 24,700 आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आपको अभी कोई भी लॉन्ग्स बनाने से डरना चाहिए या लॉन्ग्स नहीं बनाने चाहिए एटलीस्ट। अब एक बार आप लोग एफ के डेटा को भी देख लीजिए। एफ ने कल के बाजार के अंदर में कैश मार्केट के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, जबकि कल तकरीबन 750 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। तो उस सेंस में एफ ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है, बट डी ने भी कैश मार्केट में 600 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो कुल मिलाकर के 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। कहाँ पर? 24,600 के लेवल्स पर। तो आप ये मान करके चल लीजिए कि आपका बाजार एफ और डी के कैश की खरीदारी के कारण 24,500 को नीचे में ब्रेक किसी भी हालत में नहीं करेगा। और इंडेक्स के अंदर में यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर में एफ ने तकरीबन 550 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है कल, जबकि 200 करोड़ रुपए की खरीदारी थी और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, यानी कि कुल मिला के 2,500 करोड़ रुपए का इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों बेचा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपका मार्केट 24,700 24,800 के पार नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर करके चल लीजिए कि आपका बाजार एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है और आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। बाकी मैं एक बार सारा डेटा कंपाइल करके दे देता हूँ। बाजार 4-5 दिन से कंटिन्यूसली 24,500 24,700 की रेंज के अंदर में 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली कह रहा है कि 24,500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे, और ऊपर में 24,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 24,700 के लेवल्स पर है। एफ का डेटा नीचे में खरीदारी का डेटा है जो कि 24,500 के करीब है और 24,700 के करीब सेलिंग का डेटा है। तो डेटा पूरा ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका बाजार फिलहाल 24,500 और 24,700 की रेंज के अंदर में ही आज पूरी क्लोजिंग हो सकती है बाजार की। 200 पॉइंट्स की रेंज में ही आज आप फंसे रह सकते हैं। बट एक चीज़ समझिए कि कल है थर्सडे और कल एक्सपायरी है। कल बाजार के अंदर में वोलेटिलिटी आ सकती है और हम लोग नीचे या फिर ऊपर दोनों के अंदर में से हम लोग एक रेंज को पार कर सकते हैं। कल या तो हम लोग 24,700 के पार निकल सकते हैं या फिर 24,500 के नीचे उतर सकते हैं। बट मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर 24,500 के नीचे उतरेंगे तो हम लोग पुट लॉन्ग लेकर के जाएंगे और 24,700 के पार ही हम लोग कॉल को लॉन्ग लेंगे। अदरवाइज हम लोग 200 पॉइंट्स की इस रेंज के अंदर में कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये टोटली इग्नोरेंस वाली पोजीशन है। कल बाजार के अंदर में देखेंगे हम लोग नीचे में 24,500 को ब्रेक करते हैं या फिर 24,700 को ब्रेक करते हैं। आज हम लोग कोई भी ट्रेड लेकर के कल के लिए नहीं जाएंगे। तो बाजार के अंदर में आज के लिए